डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अनिल जैन, प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज दुर्ग में वाणिज्य में प्राध्यापक हूँ और निरंतर वीडियो के माध्यम से आपके एम.कॉम प्रथम सेमेस्टर सांख्यिकी विश्लेषण स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूनिट 2 के संबंध में पिछले 2 वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चारत हूँ। वीडियो क्रमांक 2 में मैंने प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने की रीतियों के संबंध में 2 विधियाँ, प्रत्यक्ष समंकों को एकत्रित करना या प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने की प्रारंभिक विधि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और द्वितीय अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के संबंध में आपसे विस्तृत चर्चा की थी। आशा है आपने उस वीडियो को देखा होगा, उस वीडियो को सुना होगा और आप समंकों के संग्रह की, प्राथमिक समंकों के संग्रह की जो रीतियाँ चल रही हैं उनसे भली भांति परिचित हुए होंगे। आज उसी श्रृंखला में प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की रीतियों के एक अन्य रीति के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। पूर्व की 2 समंकों को एकत्रित करने की 2 रीतियाँ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के अतिरिक्त प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने की तीसरी जो रीति है उसे हम स्थानीय संवाददाताओं द्वारा जानकारी प्राप्त करना रीति, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल करेस्पॉन्डेंट। इस रीति को स्थानीय स्रोतों द्वारा सूचना प्राप्ति भी कहा जाता है। इस रीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति नियुक्त कर देता है जो समय समय पर अपने अनुभवों के आधार पर अपेक्षित सूचनाएं भेजते रहते हैं। ये व्यक्ति संवाददाता कहलाते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में जब प्राथमिक समंकों का संकलन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो अनुसंधान करता होता है और जिस क्षेत्र विशेष के विषय में समंकों का संकलन कराया जाना होता है वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों को वो अपॉइंट कर देता है और अपॉइंट करने के बाद उनको सारी जानकारी बता देता है कि हमें किस तरीके के समंक एकत्रित करना है और किस प्रकार से उनको एकत्रित किया जाएगा। तो स्थानीय व्यक्ति, उस क्षेत्र के स्थानीय व्यक्ति उन समंकों का संग्रह करते हैं और ऐसे समंकों के संग्रह, जो व्यक्ति समंकों का संग्रह करते हैं उन्हें हम स्थानीय संवाददाताओं की श्रेणी में रखते हैं या हम उन्हें स्थानीय संवाददाता कहते हैं। इससे सुविधा यह होती है कि बार बार अनुसंधानकर्ता को उस क्षेत्र में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। उस क्षेत्र के लोकल व्यक्तियों को, स्थानीय व्यक्तियों को कार्य सौंप दिया जाता है और वह समय समय पर समंकों का संग्रह करते रहते हैं। यह विधि कहाँ उपयुक्त है, इस बारे में भी हमें सोचना होगा कि जब उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता नहीं हो। हमने देखा कि समंकों के संग्रह में कहीं समंकों का संग्रह के लिए उच्च शुद्धता की ज़रूरत होती है और कहीं ऐसा होता है कि बहुत लाइटली हमें समंकों का यूज़ करना है। तो ऐसी जगह स्थानीय संवाददाताओं को काम दे करके और समंकों का संग्रह किया जा सकता है। तो जब उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता ना हो तो स्थानीय संवाददाताओं की मदद ली जा सकती है। जब केवल अनुमान और प्रवृत्तियाँ ही ज्ञात करनी हो, एक ट्रेंड पता करना, अनुमान पता करना हो, तो ऐसी स्थिति में स्थानीय संवाददाताओं को प्रयोग किया जा सकता है। और जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो, समाचार पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन द्वारा इस रीति का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। जब क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है तो दूरदर्शन
के संवाददाता जैसे जगह जगह से जानकारी एकत्रित करते हैं, पत्र पत्रिकाओं के संवाददाता जानकारी एकत्रित करते हैं, तो बहुत विस्तृत क्षेत्र में जब हमें आंकड़ों के एकत्रित करने की ज़रूरत हो तब ऐसी स्थिति में स्थानीय संवाददाता बहुत मददगार साबित होते हैं। स्थानीय संवाददाताओं द्वारा जानकारी प्राप्त करने में कुछ सावधानियों की भी जरूरत पड़ती है। वो सावधानियाँ क्या हैं? निष्पक्ष एवं कुशल व्यक्तियों को संवाददाता नियुक्त किया जाना चाहिए। मतलब निष्पक्ष और कुशल व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो पक्षपात ना करें और कुशल हों, काम करने में कुशल हों। अकुशल व्यक्ति समंकों का जब संग्रह करेगा तो ऐसी स्थिति में वास्तविक समंक प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अतः कुशल व्यक्ति, मैं शुरू से ही ये बोलते आ रहा हूँ कि कोई भी समंकों को एकत्रित करने के लिए कुशल व्यक्ति ही समंकों को एकत्रित करने की दक्षता रखता है। अतः कुशल व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है और संवाददाता को अनुसंधान के विषय में परिचित होना चाहिए। किसी अनाड़ी व्यक्ति, किसी अननोन व्यक्ति को यदि हम समंकों का संग्रह करने का काम दे देंगे तो वह वास्तविक समंक नहीं होंगे, शुद्धता लिए हुए नहीं होंगे। इसलिए जिस संवाददाता से हम काम कराना चाह रहे हैं उसको उस अनुसंधान के विषय के बारे में जानकारी होना चाहिए और उसके संबंध में उसे परिचित होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो रीति है वो है सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करना। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर टू बी फिल्ड इन बाय इंफॉर्मेशन, जैसा कि शब्द से विदित है, सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करना। इस रीति द्वारा अनुसंधानकर्ता समंक एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली क्या है? प्रश्नों की एक सूची जो सूचकों द्वारा स्वयं भरी जाती है, तैयार करता है और उन व्यक्तियों को भरने दे देता है जिनसे उसे सूचनाएं प्राप्त करनी है। प्रश्नावली डाक द्वारा भी भेजकर भरवा ली जाती है। प्रश्नावली के साथ एक अनुरोध पत्र जिसमें समंक एकत्रित करने का उद्देश्य भी बताया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रश्नावली भेज करके अनुसंधानकर्ता सूचकों को, जिनसे सूचना प्राप्त करती है, एक प्रश्नावली दे देता है। प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को उनसे संबंधित व्यक्ति से वह प्रश्नावली भरवा ली जाती है और यदि प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली नहीं भरवा पाता है तो डाक के द्वारा उनको प्रश्नावली भेज दी जाती है। साथ ही एक अनुरोध पत्र, विस्तृत अनुरोध पत्र कि हम किन कारणों से आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वह एक अनुरोध पत्र भेज करके प्रश्नावली के माध्यम से समंकों को एकत्रित कर सकता है। इसकी उपयुक्तता कहाँ है? जब अनुसंधान क्षेत्र विस्तृत हो, सूचक शिक्षित हो तथा आंकड़ों की उपयोगिता समझते हों और सामान्य उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए यह रीति अपनाई जाती है। जो उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण होते हैं उसमें इस रीति को अपनाया जाता है। अर्थात सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवा करके उसके संबंध में जानकारी लेती है और उसके आधार पर वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। सावधानियां क्या हैं? सूचकों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। जो सूचना देने वाले लोग हैं उनका सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। यदि सूचक सहयोग नहीं करेंगे तो समंक एकत्रित करने में कठिनाई होगी, क्योंकि वह प्रश्नावलियों को भरेंगे नहीं और भरेंगे तो उनके सही उत्तर नहीं देंगे। प्रश्नावली सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। हम जानते हैं कोई भी काम करने में व्यक्ति सामान्यतः नानुकुर करता है, तो जब उनको विस्तार से बताया जाए कि हम किस पर्पस से यह काम कर रहे हैं, समंकों का संग्रह कर रहे हैं, तब वह
उसमें तैयार होते हैं और तैयार होते समय ऐसे समय प्रश्नावली की भाषा बड़ी सरल और स्पष्ट होना चाहिए। यदि भाषा जटिल होगी, प्रश्नों के उत्तर देने में परेशानी होगी, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से समंकित एकत्रित करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना होगा। और तीसरा, प्रश्नावली की वापसी का प्रबंध ऐसा होना चाहिए जिससे कि वे शीघ्र प्राप्त हो सके। अनुसंधानकर्ता ने सूचकों के माध्यम से प्रश्नावली भरवा लें, अब उनकी वापसी की समस्या आएगी। तो कोई भी प्रश्नावली भरने के बाद अपनी तरफ से वह क्यों भेजने का प्रयास करेगा, उसका क्या उसमें इंटरेस्ट है। ऐसी स्थिति में यदि हमने प्रश्नावली भरवाई है या अनुसंधानकर्ता ने प्रश्नावली भरवाई है, तो उसकी वापसी का भी एक सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर, जिससे कि सूचना देने वाला व्यक्ति, समंक सूचक जो है, वह कंफर्टेबल फील करे और उस प्रश्नावली को यथा समय संबंधित को वापस करे। तो यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था भी होना चाहिए। एक और तरीका है प्रागणकों द्वारा अनुसूचियों को भरना। प्रागणकों द्वारा अनुसूचियों को भरना कहने का तात्पर्य यह है कि इससे पहले सूचकों को प्रश्नावली दे दी जाती थी और सूचक स्वयं प्रश्नावली के कॉलम को, उनके उत्तरों को भरते थे। लेकिन सामान्यतः ऐसी स्थिति में सूचक रुचि प्रदर्शित नहीं करते हैं, तब प्रागणकों के द्वारा उनकी सूचनाओं को भरवाया जाता है। तात्पर्य ये है कि प्रागणक संबंधित सूचक के इधर जाता है, प्रश्नावली उसके पास रहती है, उसमें वह जानकारियाँ हासिल करता है और समंकों को एकत्रित करता है। दुनिया के हर देश में जहाँ पर जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, इस पद्धति को अपनाया जाता है। इस पद्धति की उपयुक्तता कहाँ है? चूँकि यह पद्धति खर्चीली है, इसमें प्रागणकों के वेतन आदि पर खर्च अधिक होता है, अतः इस रीति को केवल सरकार या सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाली संस्थाएं ही प्रयोग करती हैं। ये खर्चीली है। प्रागणकों की नियुक्ति करना, प्रश्नावलियों को तैयार करना, एक एक व्यक्ति के पास जाकर के प्रश्नावली को भरवाना, यह बहुत खर्चीला है। तो ऐसे जहाँ सरकार को कोई आंकड़ों को एकत्रित करना होता है, ऐसी जगह पर प्रागणकों के माध्यम से ही प्रश्नों को के उत्तरों को प्राप्त किया जाता है। और इसलिए जनसंख्या या की जनगणना करते समय प्रागणकों के माध्यम से ही समंकों को एकत्रित किया जाता है। या ऐसी कंपनियां जिनकी सुदृढ़ वित्तीय स्थिति होती है, वह भी इस विधि को अपनाते हैं। इस विधि के द्वारा समंकों को एकत्रित करने पर होने वाली सावधानियों को देखना होगा। कौन कौन सी सावधानियां इसमें रखना होगी। अनुसूचियों में प्रश्न सरल, कम व स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जिससे सूचक की मानसिक, धार्मिक आदि भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। हम जानते हैं कि यदि प्रश्नावली के प्रश्न जटिल होंगे, किसी व्यक्ति को यह संदेश होगा कि उससे व्यक्तिगत जानकारी हासिल की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में संभव है कि वह प्रश्नों के उत्तर ना देगा। अतः प्रश्न बड़े सरल और सुलभ होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे किसी की जाति, धर्म के विषय में कोई जानकारी हासिल ना की जा सके। दूसरा, अनुसंधान की सफलता प्रागणकों की योग्यता, ईमानदारी, लगन व परिश्रम पर निर्भर करती है। चूँकि ये इसमें समंकों को एकत्रित करने के लिए प्रागणकों की आवश्यकता होती है। यदि प्रागणक निष्पक्ष नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, परिश्रमी नहीं होगा, उसमें काम करने की लगन नहीं होगी, तो निश्चित रूप से समंकों को एकत्रित करना कठिन होगा। अतः यह आवश्यक है कि प्रागणकों की योग्यता, ईमानदारी और लगन ही इस विधि के माध्यम से समंकों को की
शुद्धता पर निर्भर करती है और प्रागणकों को निरंतर प्रशिक्षण और उनके कार्य का निरीक्षण होते रहना चाहिए। संपूर्ण प्रक्रिया में प्रागणकों के ऊपर ही पूरा कार्य नहीं छोड़ देना चाहिए। उनका समय समय पर प्रशिक्षण होना चाहिए, उनको प्रश्नावली भरवाने के संबंध में ज्ञान होना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र विषय के विषय में कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो उसकी जानकारी होना चाहिए। जब उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद उनके द्वारा किए गए कार्य का समय समय पर निरीक्षण होगा, तभी समंकों को कुशलतापूर्वक और शुद्धतापूर्वक एकत्रित किया जा सकता है। तो प्रिय छात्रों, हमने इस वीडियो के माध्यम से या इससे पहले वीडियो क्रमांक 2 के माध्यम से हमने प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने की रीतियों में सामान्यतः मोटे तौर पर यदि हम देखें, हम उसको एक बार रिवाइज करें ताकि आपके माइंड में ये बात सेट हो सके। तो हमने क्या देखा कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, स्थानीय संवाददाताओं द्वारा जानकारी प्राप्त, सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवा करके सूचना प्राप्त करना और प्रागणकों द्वारा अनुसूचियों को भरवाना। इन 5 तरीके की सामान्य पद्धतियाँ कई हैं। इन सामान्य 5 पद्धतियों के माध्यम से हम प्राथमिक समंकों का संकलन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में इस यूनिट के अंतर्गत आने वाली अन्य बातें, अनुसूची और प्रश्नावली के संबंध में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा और चर्चा करूंगा। धन्यवाद।